ताज़ी जलेबी के बाद बासी जलेबी मत रखा कर। अगर किसी ग्राहक ने चखने के चक्कर में बासी जलेबी खा ली ना, उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। आपके लिए लाया हूँ। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफी नहीं किया। क्या हुआ तुम सबको? तुम्हारे फूल जैसे चेहरे ऐसे मुरझाए क्यों हैं? साईं, आज पाठशाला जाते हुए हमें बहुत डर लग रहा है। अध्यापक जी के सामने कैसे जाएं हम लोग? क्यों डर लग रहा है? क्योंकि कल हम उनसे पूछे बिना पाठशाला छोड़कर चले गए थे। अब पता नहीं वो हमें देखेंगे तो क्या करेंगे। और वो कल बहुत गुस्से में भी थे। हाँ साईं। अभी पाठशाला शुरू होने में थोड़ा समय है। तब तक मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। आओ मेरे साथ। बैठ जाओ। तो हुआ कुछ ऐसा, कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में रहने के लिए गए। एक दिन द्वारिकाधीश दुखी होकर जंगल में गए। जहां उन्हें बहुत सुकून मिला। एक पेड़ के नीचे बैठकर प्रकृति को निहारने लगे और पता ही नहीं चला कब उन्हें नींद आ गई। दुर्भाग्यवश उसी समय जरा नाम का एक शिकारी उस जंगल में शिकार की तलाश कर रहा था। तभी उसने तालाब से किसी के पानी पीने की आवाज सुनी और हिरन समझकर विष भरे बाण चला दिए। पर बाण के लगते ही उसे एक इंसान की दर्द भरी आवाज सुनाई दी। वो दौड़ के उस तरफ गया जिधर उसने बाण चलाए थे और देखा कि जिसे वो हिरन समझ रहा था वो हिरन नहीं, भगवान श्री कृष्ण के पैर का तलवा था। जरा नाम के उस शिकारी को बहुत दुख हुआ। वो भगवान कृष्ण से अनेक प्रकार से क्षमा मांगने लगा। उसे अपने करने पर बहुत पछतावा था। तब जानते हो असुरों का नाश करने वाले मधुसूदन ने क्या किया? लीलाधर समझ चुके थे कि उनकी जीवन यात्रा का अंतिम समय आ चुका है। उन्होंने जरा को क्षमा कर दिया। अपनी हत्या के पाप और कलंक से मुक्त कर उसे आशीर्वाद दिया। अगर गलती स्वीकार कर सच्चे दिल से माफी मांगी जाए तो कोई भी माफ कर सकता है। तुम सब भी अपनी गलती स्वीकार करना और अपने अध्यापक जी से यह वादा करना कि यह गलती अब दोबारा नहीं होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी तुम्हें माफ कर देंगे। गुरु और शिष्य के संबंध धीरे धीरे सुधर जाएंगे जब तुम लोग अपने गुरु को और गुरु तुम्हें समझने लगेंगे। वैसे भी अध्यापक जी हम पे गुस्सा क्यों होंगे? उनकी नाराजगी गोविंदा से है। उसका क्या धरा है, वो भुगतेगा, हम नहीं। सही कहा। गोविंदा हमें फंसा के खुद मजे से सो रहा होगा अपने घर पे। गोविंदा अच्छा लड़का नहीं है।
हमें उससे बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो हमारा दोस्त है, और दोस्त वो होते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ते, बल्कि दोस्त की बुराई को छुड़ाते हैं। तो सही कह रहा है। गोविंदा की किसी एक गलती के लिए उससे रूखा व्यवहार करना, उसका साथ छोड़ देना, ये तो अच्छी बात नहीं है। याद करो, सूखे के समय में उसने कुएं तक पानी लाकर हम सबकी मदद की थी। हाँ साईं, गोविंदा बुरा लड़का नहीं है। जानते, पिछले महीने उसने मुझे अपने गुल्लक के सारे पैसे दे दिए ताकि मैं बहेलिए से पक्षी खरीदकर उन्हें आजाद कर दूं। लेकिन पता नहीं आजकल वो ऐसा क्यों कर रहा है। सच तो ये है कि गलतियां हमें बुरा इंसान नहीं बनाती हैं। किसी इंसान की गलती से उसके चरित्र का आकलन करना, उसके व्यक्तित्व का आकलन करना, उसके बारे में अनुमान लगाना, ये सही बात नहीं है। व्यक्ति के बजाय हमें उन परिस्थितियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी वजह से वो गलती हुई है। गलती की वजह से किसी इंसान को छोड़ देना, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर कोई गलत रास्ते पर जा भी रहा है तो उसे छोड़ देने के बजाय हमें उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए अगली बार जब गोविंदा से मिलो तो कोई प्रतिक्रिया मत देना, बल्कि वैसे ही मिलना, सामान्य होकर जैसे पहले मिलते थे। जी साईं। अब जाओ, पाठशाला का समय हो गया है। हमें उसे साथ लेकर चलना चाहिए। याद है ना साईं ने क्या कहा था? गोविंदा, क्या हुआ? तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो? मुझे लगा कि तुम लोग मुझ पर गुस्सा हो। कल मेरे कारण तुम लोग को मार पड़ी ना। अच्छा तो तुमने नहीं किया गोविंदा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग तुमसे दोस्ती तोड़ दें। गोविंदा, वास्तव में गलतियां हमें बुरा इंसान नहीं बनाती है। किसी की गलती से किसी के व्यक्तित्व का, चरित्र का आकलन करना और अनुमान लगाना सही नहीं है। बल्कि बुद्धिमानी इसमें है कि हमें उन परिस्थितियों का भी आकलन करना चाहिए कि किस वजह से उससे गलती हुई। कुछ अनजाने में होती है और कुछ जानबूझकर। अगर कोई गलत रास्ते पर जा रहा हो तो हमें उसे छोड़ने की बजाय उसे सही राह पर लाना चाहिए। क्या क्या क्या? ओ, समझ गया। तुम लोग को साईं ने बताया ना ये सब? हाँ हाँ चलो, लेकिन हमें तो इस बात की परेशानी हो रही है कि अध्यापक जी का गुस्सा कैसे शांत करें। अगर हम अध्यापक जी के लिए मिठाई लेके जाए तो कैसा रहेगा? बाबा कहते हैं कि लोगों के घर हम इसलिए मिठाई लेके जाते हैं क्योंकि ऐसा करने से रिश्तों में मिठास आती है। कोई जरूरत नहीं अध्यापक जी को मिठाई देने की। गोविंदा, वो हमारे गुरु है और गुरु भगवान समान होता है। हमें उन्हें नाराज नहीं करना चाहिए। मैं नहीं मानता उनको अपना गुरु और ना वो भगवान है, क्योंकि उनके पास अक्ल ही नहीं है। तुम लोगों को पता नहीं है कि कल मेरे बारे में क्या हुआ। मेरी छोड़ो, मेरी गलती थी, लेकिन कल तुम सबने भी देखा कि अध्यापक जी ने साईं के साथ कैसे बात की।
उसके बाद भी तुम लोग उनका मुंह मीठा कराना चाहते हो। गोविंदा, साई ने ही हमें उनसे माफी मांगने के लिए कहा है, और जब साई ने कहा है तो ना करने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब क्या कहते हो, साई की बात मानोगे ना? तो चलो। काका, जलेबी क्या भाव दिए? 15 पैसे का आधा सेर। बाप रे, ये तो बहुत महंगी है। क्या इतने पैसे हम सबके पास है? काका, हम थोड़ी देर में आते हैं। ठीक। रामू, जी। तुझे कितनी बार बोला है कि ताजी जलेबी के बाद बासी जलेबी मत रखा कर। अगर किसी ग्राहक ने चखने के चक्कर में बासी जलेबी खा ली ना, एक तो वो खरीदेगा भी नहीं और ऊपर से गाली देगा अलग। उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है। अभी के अभी सारी पैक करा। जी अभी करता हूँ। जल्दी जा। पहले तो मेरे साई पर चीखा, फिर मेरी शिकायत कर दी, जिस कारण मेरी इतनी पिटाई हुई। फिर भी ये लोग मिठाई खिलाना चाहते हैं अध्यापक जी को। उन्हें मिठाई तो मैं खिलाऊंगा। अब आएगा मजा। सब मिलाकर 7 पैसे हुए। क्या हुआ? सब मिलाकर सिर्फ 7 पैसे हुए। परेशान मत हो, मैं जलेबी ले आया। लेकिन तुम तो जलेबी देना नहीं चाहते थे। मन है, बदल नहीं सकता क्या? चलो। खेती, कारीगरी, व्यापार, नौकरी, पांचवा क्या? ये सारे काम पेड़ से कराने हैं क्या? पेड़ से? पेड़ भी कोई काम करता है क्या? तो फिर ये क्या लिख रहे हो? लिख रहा हूं मैं क्या क्या काम कर सकता हूं। 4 काम तो मुझसे हो सकते हैं, 5वां काम क्या लिखूं समझ नहीं आ रहा है। अगर 5वां काम सोच नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई 5वां काम है ही नहीं जो तुम दिल से करना चाहते हो। आपसे मतलब? आप हैं कौन? अपना काम धंधा है नहीं लोगों के पास, दूसरों के काम धंधे में टांग अड़ाने आ जाते हैं। क्या आप जानते नहीं, ये साई है साई। आप साई हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपके बारे में बहुत सुना है, आप सबकी मदद करते हैं, मेरी भी मदद कर दीजिए। मदद तो वो करता है, वो ऊपर वाला
मैं तो सिर्फ जरिया हूं, उसका हुक्म, उसकी रजा, बाकी कुछ भी नहीं। तो बस समझ लीजिए उसका हुक्म, उसकी रजा कि आपसे भेंट हो गई। मेरा नाम हरिकिशन है और मैं जानना चाहता हूँ कि हर पेशे में इतने सारे लोग होते हैं पर हर किसी को कामयाबी नहीं मिलती। अब मेरे पिता को ही देखिए, वो कुम्हार थे, उन्होंने इतना कमाया कि हम लोगों को कभी रहने खाने की परेशानी नहीं हुई, आराम से रहते थे हम। पर उनके जीवन में संघर्ष बहुत था, बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, पर सफलता उनको उतनी मिली नहीं। अब मैं काम शुरू करने जा रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा काम चाहिए जिसमें सफलता पक्की हो। मतलब आप समझ रहे हैं ना, मतलब सिर्फ रहने खाने भर का ना हो, उससे कहीं ज्यादा हो। पर ऐसा कौन सा काम है समझ नहीं आ रहा है साईं। फर्क इस बात से पड़ता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं उस काम को करके हमें कितनी खुशी मिलती है, उस काम के लिए हम कितना समर्पित हैं, उस काम को कितनी निष्ठा से करते हैं। फिर चाहे भले ही खाने भर को पैसे मिले, हमें इस बात का संतोष रहता है कि हमने जो किया दिल से किया। पर साईं, इंसान काम करते वक्त तो दबाव में होता है, तनाव में होता है, सफलता असफलता के बीच जूझता रहता है। तो फिर काम करते हुए कोई आनंदित कैसे रह सकता है? उन मजदूरों को देख रहे हैं आप? जी। उनके बारे में क्या अनुमान लगाते हो, बताओ? उसे देखकर लग रहा है जैसे वो मजबूरी में काम कर रहा है। उस दूसरे को देखकर लग रहा है वो मेहनती है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, हमें आज इस हिस्से को पूरा करना ही होगा। और देखो, सामान बर्बाद नहीं होना चाहिए। ये तीसरा वाला तो कमाल है, कितनी जल्दी जल्दी हाथ चला रहा है। लगता है इनके शरीर में चुस्ती और फुर्ती बहुत है। अब जाओ और उनसे एक एक करके उनके काम के बारे में पूछो। क्यों पूछना साईं, सब मजदूरी ही तो कर रहे हैं। वो मैं भी जानता हूं, पर कई बार देखने में और महसूस करने में एक बारीक सा अंतर होता है। जाकर पूछो तो सही। जाओ। ठीक है साईं। अध्यापक जी, कल जो भी हुआ उसके लिए हम सब आपसे माफी मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम सब आपके नियमों का पालन करेंगे। ठीक है, पर यह मत समझना तुम लोग कि ऐसी भोली सूरत लेकर मेरे पास आओगे तो मैं सब भूल जाऊंगा। आज से मैं तुम सब पर कड़ी नजर रखूंगा। अध्यापक जी, गोविंदा आपके लिए जलेबी लाया है। मुझे जलेबी नहीं, तुम सबसे अनुशासन चाहिए। जाओ, जाकर शांति से अपनी अपनी जगह बैठ जाओ। अध्यापक जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके लिए लाया हूँ। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफी नहीं किया। हाँ अध्यापक जी, थोड़ा तो खा लीजिए।
गोविंदा का मन रखने के लिए। वही लेकर आया है हम सबकी तरफ से। हाँ पापा जी, खा लीजिए ना थोड़ा सा। ठीक है, इतना जिद कर रहे हो तो लाओ। धन्यवाद अध्यापक जी। जाओ जाकर अपनी जगह बैठो। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को संस्कृत विषय पढ़ाऊंगा। अपनी अपनी तख्तियां बाहर निकालो। खाने का समय हो गया है, खाना खा लो। बहुत जल्दी ही बासी जलेबी खाने के कारण इनकी तबीयत खराब होने वाली है। भाऊ, क्या कर रहे हो यहाँ? दिखता नहीं, पेट भरने के लिए रोजी रोटी कमा रहा हूँ। दादा, तुम क्या कर रहे हो? मैं ईंट की दीवार बना रहा हूँ। आप क्या कर रहे हो? मैं घर बना रहा हूँ और यह दीवार बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मजबूती होगी तभी तो सुरक्षा मिलेगी और घर का मूल उद्देश्य ही सुरक्षित रहना है। सुनो भाई लोग, सब कोई अपनी अपनी मजदूरी लेने आ जाओ। मुझे किसी काम से बाहर जाना है। बताओ, क्या जवाब मिला? साई, तीनों के जवाब अलग थे, लेकिन वो तीसरा अपने काम को लेकर समर्पित था। लेकिन ऐसे समर्पण का क्या लाभ है? तो वो भी मजदूर ही ना। जितने पैसे उसे मिलेंगे उतने दूसरों को भी। भले ही काम से प्यार है उसे, लेकिन वो सफलता के झंडे नहीं गाड़ लेगा। समय से बड़ा उत्तर देने वाला कोई नहीं होता। प्रतीक्षा करो। महेश, सेठ जी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं और कह रहे थे कि तुम्हें जो भी काम दिया जाता है वो तो तुम करते ही हो, उसके अलावा बहुत सारे काम तुम बिना बताए करते हो, जैसे कि सामान की देखरेख करना, बर्बादी से बचाना। इसलिए तुम्हारा ओहदा और तुम्हारे पैसे दोनों बढ़ा दिए गए। अब तुम मजदूरी नहीं करोगे, बल्कि मजदूरों के काम पे ध्यान रखोगे, उनसे काम करवाओगे। सफल होने की राह देखी तुमने? सच तो ये है कि सफलता किसी खास काम को करके नहीं मिलती, बल्कि काम को खास बना देने से मिलती है। कहने को तो तीनों एक ही काम कर रहे थे, लेकिन उनके काम के प्रति उनका दृष्टिकोण, उनका नजरिया अलग अलग था, जिसका असर उनके प्रदर्शन पर भी दिखा। तरक्की केवल तीसरे मजदूर को ही मिली।
जबकि उसे तो पता भी नहीं था कि कोई उसके काम को देख रहा है, उसकी मेहनत, उसकी ईमानदारी को सराह रहा है। उसे तो बस केवल अपने काम से प्यार था। काम करने से आनंद मिलता था, संतुष्टि मिलती थी। ऐसे इंसान को सफलता की तलाश नहीं करनी पड़ती, सफलता खुद उसकी तलाश करती हुई उस तक पहुंचती है। इसलिए तुम पहले अपने घर जाओ और ये सोचो कि कौन सा काम तुम पूरे जोश, पूरे उत्साह के साथ कर सकते हो, और उसके बाद वही काम पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से करो। अपने मन को सही जगह पर, सही काम में लगाओ। जो भी काम करो ये सोचकर करो कि तुम उस काम के लिए ही बने हो और वो काम तुम्हारे लिए। आप सही कह रहे हैं साईं। अब मैं वही करूंगा जो मैं दिल से करना चाहता हूं, और जो भी काम करूंगा वो सच्ची निष्ठा और पूरी लगन के साथ करूंगा, सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं। शुक्रिया साईं। राम जी भला करें। आज की पढ़ाई समाप्त हुई। बासी जलेबियाँ घर ले गए खाने के लिए। अब तो कल की छुट्टी पक्की। संभाल के बाबा। शुक्रिया बेटा। शुक्रिया साईं। इस उम्र में इतना सामान लेकर कहां जा रहे थे आप लोग? तीर्थ यात्रा से घर वापस लौट रहे हैं बेटा। चलिए मैं आप दोनों को आपके घर छोड़ देता हूं। शुक्रिया बेटा। मैं कुछ मदद करूं? नहीं, मैं खुद कर लूंगा। शुक्रिया। लाइए माँ जी। लाइए बाबा। आप मेरी बाहों को पकड़ लीजिए सहारे के लिए। चलिए माँ जी।
धन्यवाद साईं। ये आपका दूसरा एहसान है मुझ पर। पहला तब जब आपने मुझे पानी पिलाया था। सामान मैं उठा लेता हूं, आप इन लोगों के हाथ थाम लीजिए। लाइए दीजिए, लाइए दीजिए। भाई, माँ जी, आपका घर कहाँ पे है? आगे से दाहिनी ओर। सिर्फ दिखावा, अपने मुंह मियां मिट्ठू। चलिए बाबा, आइए माँ जी। तुम्हें देखकर अपने बेटे की याद आ गई। तुम्हारे ही उम्र का है वो। क्यों जी, है ना बिल्कुल अपने गोपी जैसा। हाँ बिल्कुल। घर में कौन कौन है? आई बाबा है, वो सब अपने गांव में है। और बीवी बच्चे? शादी नहीं हुई तुम्हारी? शादी की तो उम्र हो चुकी है। लंबी यात्रा करके लौटे हैं आप लोग, थक गए होंगे, आराम की जरूरत है। क्या कोई है जो घर के कामकाज कर दे? बेटा और बहू है, लेकिन दोनों आज रात को लौटेंगे। एक बार बहू मायके से वापस आ जाएगी, उसके बाद हम अच्छे से आराम कर पाएंगे। सच है साईं, घर में बच्चे रहते हैं तो मन लगा रहता है, वरना अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। बच्चे हो जाएंगे तो देखना, घर खिल उठेगा। क्यों? खुश रहने के लिए बच्चे जरूरी है क्या? परिवार जरूरी है क्या? इंसान अकेला भी तो खुश रह सकता है। बिना बीवी और बच्चे के क्या मैं खुश नहीं रह सकता? बेटा, मैंने तो सिर्फ सलाह दी थी, तुम तो गुस्सा हो गए। मेरे निजी मामले में सलाह देने का अधिकार किसने दे दिया आपको? मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे आपको क्या मतलब? शांत शांत हो जाइए श्रीकांत। इनका इरादा आपका दिल दुखाने का नहीं था, और इन्होंने जो इच्छा व्यक्त की है, ऐसी ही इच्छा आपकी मां की भी तो रही होगी, है ना? कहा ना, मेरे निजी जीवन से दूर रहिए आप, और आप लोग भी।
घर में बच्चे रहते हैं तो मन लगा रहता है, वरना अकेले जीवन काटना बहुत मुश्किल है। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। बच्चे हो जाएंगे तो देखना घर खिल उठेगा। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। बच्चे हो जाएंगे तो देखना घर खिल उठेगा। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। बच्चे हो जाएंगे तो देखना घर खिल उठेगा। जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए तुम्हें। ऐसी ही इच्छा आपकी माँ की भी तो रही। आ गए आप? ये देखिए, मैंने आपके लिए जलेबियां बनाई है। कितनी बार कहा है खाने से पहले हाथ धो लिया कीजिए। जाइए। तुम्हारे हाथ की बनाई हुई जलेबी हो तो कौन बेवकूफ हाथ धोने में समय बर्बाद करेगा? ऐसी बात है तो मैं अपने हाथों से खिला देती हूँ। बहुत बढ़िया। झूठ झूठ है ये सब कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, जख्म भर जाता है। मैं अब और नहीं सह पा रहा हूं। मैं क्या करूं राधा, मैं क्या करूं?
राधा, राधा, मदद, मदद। आप कुछ मत कहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या पेट में बहुत दर्द है? जब सब कुछ पता है तो पूछ क्यों रहे? पूछ लेना हमेशा बेहतर रहता है। ये मेरी मन की बात कैसे सुन ले रहे हैं? शायद अंदाजा लगा रहे हो। लगा तो तीर, नहीं तो तुक्का। खा लीजिए। मूंगफली? जब पेट खराब हो तो कोई मूंगफली के दाने खाता है क्या? ये तो वात को और बढ़ा देगा। मेरी तबीयत और बिगड़ जाएगी। कभी कभी शरीर के जहर को बाहर निकालने के लिए जहर की कुछ घूंट पीनी भी पड़ती है। जहर ही जहर को काटता है। खा लीजिए। वमन करते रहिए। सारा विष निकल जाएगा जो आपको बीमार किए हुए है। निकल जाने दीजिए उसे। लीजिए, कुल्ला कीजिए। दीजिए।
आइए। पानी पीजिए। अब बेहतर लग रहा है? मैं अब भी यकीन नहीं कर पा रहा हूं कि इलाज के लिए आपने मुझे मूंगफली खिलाई। आपके शरीर में न पचने वाला पदार्थ था और उसे शरीर से बाहर निकालने का बस यही एकमात्र तरीका था। मुझे पता नहीं ये मेरे साथ कैसे हुआ। गलती से अगर मैं कुछ बासी खा लेता हूं तो मेरी तबीयत बिगड़ जाती है, लेकिन आज मैंने ऐसा क्या खाया? अध्यापक जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपके लिए लाया हूँ। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे माफी नहीं किया। क्या हुआ? होना क्या है? मुझे पता चल गया है कि गोविंदा ने मेरे साथ शैतानी की। आपके लाडले गोविंदा ने, वही गोविंदा जिसे मैंने दंड दिया था और उसकी सजा खत्म होने से पहले आप उसे बचाने के लिए आ गए थे। वही गोविंदा जिसने मेरे झोले में मेढक डाला था और आज जानबूझकर उसने मुझे बासी जलेबियां खाने को दी। उसी की योजना थी ये, और मैं मूर्ख बनता चला गया उस बच्चे से। समझ नहीं पाया कि अचानक से उसने मुझसे माफी कैसे मांग ली, ऊपर से जलेबियां भी दी। अगर समय रहते सारा बासी खाना वमन करके मैंने बाहर ना निकाला होता तो ये मेरी जान ले सकता था। मैं मानता हूं गोविंदा ने गलत किया है, लेकिन बच्चा है वो, और बच्चे कोई भी शरारत करने से पहले उसके परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकते, उसके परिणाम की समीक्षा नहीं कर सकते वो। इसीलिए मुझे बच्चे नापसंद है। बच्चे नहीं, राक्षस होते हैं वो। तभी मैं बच्चों के साथ सख्ती से पेश आता हूं। थोड़ी सी ढील दी नहीं कि नाजायज फायदा उठाएंगे, स्वार्थी कहेंगे। इसीलिए मुझे बच्चों से नफरत है, नफरत। अजीब इत्तेफाक है, अध्यापक हैं आप और आपको बच्चों से नफरत है। अगर बच्चों से नफरत थी तो फिर अध्यापक बने ही क्यों आप? क्योंकि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए थी, इसलिए। सच तो कुछ और ही है जिसे आप छुपा रहे हैं। आप जानते क्या है मेरे बारे में जो ये सब कह रहे हैं? मैं अब ठीक हूं, आप जा सकते हैं। मुझे आराम करने दीजिए। सच तो ये है कि एक समय ऐसा भी था जब आपको बच्चों से बहुत प्यार था, बहुत लगाव था बच्चों से, और इसीलिए आप हर समय बच्चों के आसपास रहना चाहते थे। इसीलिए आपने बच्चों को पढ़ाने का काम चुना। ये सच नहीं है, ये झूठ है, झूठ है ये। तो बच्चों, आज तुम लोग मेरे पीछे दोहराओगे। बोलो आ ई ऊ ए
मैंने कहा ना आपसे कि मुझे बच्चों से नफरत है। पर क्यों? आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं मैं। जो सच था वो मैंने कह दिया। सच ये है कि आप बच्चों से बेपनाह प्यार करते थे। नहीं, मुझे घृणा है बच्चों से, नफरत करता हूं मैं बच्चों से। प्यार था? नहीं था। मैंने कहा था। कभी नहीं था। अगर आपकी बात सच है तो बताइए नफरत क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझे मेरी गलती की याद दिलाते हैं। वो एक गलती जो मैंने बरसों पहले की थी, जिसके कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई थी, जो कि पेट से थी। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं। आइए दाइमा, जल्दी चलिए, राधा की तबीयत बहुत खराब है। अरे पहले आना चाहिए था ना तुम्हें। मुझे पता है दाइमा, लेकिन मैं क्या करता, मेरे एक विद्यार्थी की तबीयत खराब थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। चलो चलो आइए दाइमा, जल्दी आइए। राधा कमरे में है। पर अंदर इतनी खामोशी क्यों है? बच्चा भी नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये कैसे हुआ? जब पत्नी को पति की जरूरत थी तब आप अच्छे अध्यापक बने रहे, अपने छात्रों की सुध लेते रहे, अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चे को उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया आपने। जब मर गए दोनों तब आने की फुर्सत मिली, अभी क्यों आए हो आप? जाइए अपने विद्यार्थियों के पास जो अपनी बीवी और अपने होने वाले बच्चे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जाइए जाइए। नहीं नहीं नहीं। श्रीकांत, श्रीकांत किधर जा रहे हो? श्रीकांत, राधा की आई तुम्हारी आई के समान है। ऐसा समय सासू माँ की बात दिल से मत लगाओ, लौट आओ। क्रियाकर्म करना है तुम्हें, लौट आओ श्रीकांत। ना मैं उस दिन दाई माँ को समय पर ला सका, ना मैं उन दोनों को बचा सका। अपनी राधा को खो दिया मैंने, अपने अजन्मय बच्चे का हत्यारा हूं मैं साई।
सब कुछ मेरी गलती की वजह से हुआ। मेरा वो छात्र जिसका परिवार गरीब और अशिक्षित था, अंधविश्वास में पड़कर अपने ही बच्चों को उन लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं उस बच्चे की रक्षा करता रहा। उस बच्चे को बचाने में मैंने अपने बच्चे को खो दिया। अगर उस दिन मैं अध्यापक के कर्तव्य पर अड़ा ना होता तो आज मेरी पत्नी और बच्चा जीवित रहते। उस दिन से मैं भटक रहा हूं साईं। मैं दोबारा अपने घर कभी नहीं गया, लेकिन मैं अपने परिवार को बचा नहीं सका। तो मैं कैसे उन्हें अपना मुंह दिखाऊं? लीजिए। बात कीजिए अपनी राधा से। राधा, मैंने आज तक अपने आप को माफ नहीं किया। आपकी गलती वो नहीं थी, गलती आपने उसके बाद की। जो हुआ उसका जिम्मेदार खुद को मान के, अपनी जिंदगी से नाराज होकर, बच्चों से नफरत करके। क्यों? किस लिए? अगर आप समय पर आ भी जाते तो भी मेरा इस दुनिया से जाना तय था। मैंने आपसे एक सच छुपाया था। मैं पहले ही जान गई थी कि मेरी गर्भावस्था मेरे लिए जानलेवा साबित होगी। बाबा मुझे शहर लेकर गए थे। वहां अंग्रेजी महिला चिकित्सक को भी दिखाया। उन्होंने उस समय मुझे बताया था, आपको बच्चे बहुत पसंद थे ना, इसलिए मैं आपको अपना बच्चा देना चाहती थी और इसलिए मैं जिद पे रही। नहीं, तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छिपाती थी। हो ही नहीं सकता कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाती।
मैंने छुपाई, क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी, मेरी जान पर खतरा आ चुका था। मैंने सोचा कि भले ही मैं ना रहूं, मेरी निशानी तो रहेगी, मेरी संतान मेरी जगह लेगी, आपके दिल में भी और आपकी जिंदगी में भी। लेकिन नियति में ये भी नहीं था, और अनजाने में ही मैंने आपको जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे दिया, आपसे आपकी सारी खुशियां छीन ली। मैं मर तो गई हूं, लेकिन इस ऋण के बंधन में बंध कर भटक रही हूं। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं रहता? मैंने कोशिश की थी, लेकिन नहीं बता पाई। जैसे जैसे प्रसूति का समय निकट आ रहा था, मेरी घबराहट और बढ़ रही थी। मैं और बीमार महसूस करने लगी। मुझे डर लगने लगा कि अगर कुछ हो गया तो। समय के साथ मेरा मोह और बढ़ता जा रहा था, लेकिन मैं मजबूर थी। और जब मैं आपसे ना कह पाई तो मैंने दैनंदिनी लिखनी शुरू की और बाबा से कहा कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये आप तक पहुंचा दे। लेकिन उस रात के बाद आप लौटे ही नहीं। बाबा ने वो दैनंदिनी आप तक भिजवाई थी, लेकिन आपने उसे कहीं रख दिया, ना कभी खोला ना कभी पढ़ा। आपको पता है, जब भी मैं आपको बच्चों से नफरत करते देखती हूँ, मुझे बहुत दर्द होता है, बहुत पीड़ा होती है। जब तक आप मुझे माफ करके बच्चों से दोबारा प्यार नहीं करने लगते, तब तक मैं ये यात्रा पार नहीं कर पाऊंगी। मुझे शांति नहीं मिलेगी। मेरी आत्मग्लानि मुझे मुक्त नहीं होने देगी। मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारे बिना मैं कैसे खुश रह सकता हूँ राधा? जब तक गम को विदा नहीं करेंगे, खुशी के लिए जगह कैसे बनेगी? जाने दीजिए। मेरे साथ मुझसे जुड़े सारे दुख को जाने दीजिए। नहीं राधा, राधा नहीं, राधा नहीं, राधा। राधा, 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 राधा। मेरी राधा कहाँ है साईं? ये सब जो मैंने देखा वो सब क्या था साईं? सत्य, परम सत्य, जिसमें आप दोषी नहीं हैं। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप हमेशा से खुद को अपनी पत्नी और अपने अजन्मे बच्चे का हत्यारा मानते रहे हैं ना, जबकि यह सत्य नहीं है, केवल भ्रम है आपका। आप ही बताइए श्रीकांत जी, आप तो पढ़े लिखे हैं ना, शिक्षित हैं आप ही बताइए, क्या जन्म और मृत्यु पर किसी का जोर चला है कभी? आप सिर्फ कोशिश कर सकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, आप मुझे भटका रहे हैं, आप मुझे भ्रमित कर रहे हैं। मैं अस्वस्थ हूं, इसलिए मुझे कमजोरी में ये सब। राधा मर चुकी है, वो वापस कैसे आ सकती है? ये सब आपके द्वारा पैदा किया हुआ भ्रम था। ये देखिए, राधा की हर चीज, हर सामान मेरे पास है, क्योंकि राधा अब जा चुकी है। इसके अलावा राधा की एक और चीज है आपके पास।
ये तो राधा की लिखावट है। मैंने इसे कभी खोलकर नहीं देखा, ये सोचकर कि मेरे ससुर जी ने लिखा होगा मुझे। जानते हैं मैं सबसे ज्यादा खुश कब होती हूँ? जब मैं आपको बच्चों के साथ खेलते हुए देखती हूँ। आपको खुश देखकर मेरा दिल खुशियों से भर जाता है। आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मेरा फैसला था, क्योंकि मैं आपको एक बच्चा देना चाहती थी, हमारी निशानी। ये जानते हुए भी कि मेरी जान को खतरा है, इसलिए मैंने आपसे ये बात छुपाई। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार आप खुद को मत समझिएगा। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं आपको हमेशा खुश देखूं, हमेशा। मैं अपने दुखों से नहीं निकल सका, उसकी आखिरी इच्छा को पूरा नहीं कर सका, इसीलिए वो भी दुखी है। देखा आपने कि कैसे हम अपनी धारणाओं के शिकार हो जाते हैं। धारणाओं के शिकार होकर उनसे ही दूर हो जाते हैं जिनके सबसे करीब होते हैं हम। आपने खुद ही सोच लिया कि आपकी पत्नी राधा और आपके अजन्मे बच्चे की मृत्यु केवल इसलिए हो गई क्योंकि आप अपने छात्र का ख्याल रख रहे थे। लेकिन इस सत्य से अनजान थे आप कि आपकी पत्नी राधा की मृत्यु का घटनाक्रम तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था, और इसी गलतफहमी की वजह से आपने हर बच्चे को राधा का हत्यारा समझा, नफरत की उससे। क्या यह सही था? क्या आपने अपनी कक्षा में पढ़ने वाले हर बच्चे, हर छात्र के साथ नाइंसाफी नहीं की? आप सही कह रहे हैं साई, इतने सालों से मैं यही कर रहा हूं, भाग रहा हूं अपनी यादों से, अपने अतीत से। कब तक भटकते रहोगे श्रीकांत? अपने सच को स्वीकार करिए। स्वीकार करिए कि आप बच्चों से प्यार करते हैं। स्वीकार करिए कि आपको उन्हें पढ़ाना पसंद है। आप उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, उन्हें अच्छा इंसान बनते देखना चाहते हैं। ठहरने का वक्त आ गया है श्रीकांत जी। अपने अतीत को विदा करके अपने वर्तमान को स्वीकार करने का, उसे संवारने का वक्त आ गया है। घाव घने सहके ही पत्थर ईश्वर है कहलाए। घोर अगन में सोना तप के निखरे घना सुहाए। दुख की आंधी में मुस्का के जो तू हरि गुण गाए। प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी करे सहाय। धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम। सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम। हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए। प्रभु जी करे प्रभु जी करे सहाय। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम
हर सांस आज से, इस क्षण से तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरा करने के लिए समर्पित होगी। अब आप आराम कीजिए, मैं चलता हूं। क्या हुआ? ये लीजिए। पानी की कीमत अदा कर रहे हैं। जिंदगी में हमें जो चीज भी मिलती है, हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पैसों से ना सही तो एहसान के तौर पर। मैं यहां होकर भी अनजान रहा और आप यहां ना होते हुए भी सब कुछ जान गए। अंतर्यामी, सर्वव्यापी, जय हो, जय हो। आइंदा से आप अपनी हद में रहेंगे, वरना मैं आपकी शिकायत अंग्रेज सरकार से कर दूंगा। आखिर क्या चाहते हैं आप? कि आप ही की तरह बच्चे भीख मांगकर अपना जीवन यापन करें? भिखारियों की टोली खड़ी करना चाहते हैं आप? मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी आप मेरी मदद करने के लिए आए और फिर मुझे अपराध बोझ से मुक्त कराया। आप ही के कारण मेरी पत्नी राधा की आत्मा को शांति मिली। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, आपको जो कुछ भी कहा, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। जो खुद झुलस रहा हो वो दूसरे को शीतलता कैसे दे सकता है? पर अब आप शांत हो गए हैं, खुद से सुलह कर ली है आपने, अब सब ठीक होगा। एक बात बताइए साईं, आपको कैसे पता चला कि मैं स्वस्थ था और मुझे मदद की जरूरत थी? जब आप अस्वस्थ थे, बीमार थे, जब आपने मदद की गुहार लगाई। जब कोई मदद के लिए पुकारता है और मदद के लायक होता है तो उसे मदद जरूर मिल जाती है। आप मेरे जीवन में भगवान बनकर आए हैं साईं। आपका मुझ पर जो एहसान है वो मैं कभी नहीं चुका सकता। फिर भी अगर मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मैं स्वयं को धन्य समझूंगा। मैंने कुछ नहीं किया है श्रीकांत जी, करने वाला तो वो ऊपर वाला है। पर फिर भी अगर आपको लगता है कि मैंने आपकी कुछ सहायता की है तो मैं चाहता हूं कि आप भी किसी के जीवन को नई दिशा दें। तलाश करें किसी ऐसे की जिसे आपकी मदद की जरूरत हो। जरूर साईं, पर ऐसा कौन है बताइए, मैं उसकी तुरंत मदद करूंगा। जब समय आएगा तो आपका हृदय आपको संकेत देगा और आप समझ जाएंगे। मैं आपको वचन देता हूं साईं, मैं उस इंसान की उसी तरह मदद करूंगा, उसी भाव से जैसे आपने मेरी मदद की। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अब आप सो जाइए, रात बहुत हो चुकी है। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा।
क्योंकि कल बच्चों की मुलाकात असली श्रीकांत से होगी। हर शिष्य के जीवन में एक ऐसे ही गुरु की जरूरत होती है जो उसे सही दिशा दिखा सके, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसे ही गुरु साबित होंगे। अगर आपका आशीर्वाद रहा तो असंभव भी संभव है साईं। आपको पता है, मुझे कल की सुबह का बेसब्री से इंतजार रहेगा। नई सुबह के साथ नई शुरुआत के लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए साईं। राम जी भला करें। अभी तक नहीं आए हैं, मतलब जलेबी काम कर गई। पड़े होंगे बिस्तर पे। रोज तो समय पर आते थे, कहाँ रह गए आज? हाँ, अध्यापक जी तो समय के पक्के हैं। उनका तो पहला नियम था कि सबको रोज समय पर आना पड़ेगा। क्या हो गया? चुगली करेंगे तो यही होगा। हो सकता है जरूरी काम से बाहर जाना पड़ा हो या छुट्टी ले लियो। जब तक वो आ नहीं जाते, चलो हम सब बाहर जाके खेलते हैं। लड़का सही कह रहा है। अरे ये क्या भला है? मैं भला नहीं, तुम सबका दोस्त हूँ, टुन्नू। टुन्नू? टुन्नू? टुन्नू कौन? कहा ना, तुम सबका दोस्त। धत, इन्हें तो कुछ नहीं हुआ। कहीं पता तो नहीं चल गया था कि जलेबियां बासी थी, इसलिए खाई ही नहीं। कैसे हो बच्चों? मेरे दोस्त दुनू से मिले ना, आज इसी की वजह से आने में देर हो गई। दुनू, सबसे माफी मांगो। माफी 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 माफी। बच्चों, तुम सब इतने डरे डरे क्यों? जब तेरे जैसा खड़ूस अध्यापक आएगा तो बच्चे डरेंगे ही ना। ए, चुप। तो मैंने तो सिखाया, हमेशा सच बोलना चाहिए। क्या बच्चे को हो गया क्या? एक रात में कैसे बदल गए, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों, आज पढ़ाई शुरू करने से पहले मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। गोविंदा, यहां आओ।
जाओ ना, डरो मत। कल तुमने जलेबी दी थी और माफी भी मांग ली थी। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं करेंगे, जाओ। ये लो और इसे तोड़ दो। इन्हें क्या हो गया है? आज से इसकी जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। लो। जाओ वहां जाके बैठ जाओ। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत सख्ती की, डरा के रखा, धमकाया भी, पीटा भी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक अध्यापक होने के नाते मुझे अपने विद्यार्थियों में खुशियां बांटनी चाहिए थी, प्यार बांटना चाहिए था, सद्भावना का पाठ पढ़ाना चाहिए था, और वही मैंने नहीं किया। लेकिन आज से हम पढ़ेंगे भी और बहुत कुछ सीखेंगे भी, लेकिन प्यार से, इच्छा से, ना किसी के डर से, ना किसी के दबाव से। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम पिछली बातों को भुलाकर एक नई शुरुआत करें। तो बोलो बच्चों, क्या यह संभव है? क्या तुम लोग मुझे क्षमा करके मुझे दोबारा एक नया मौका नहीं दोगे? जी अध्यापक जी। और पिछली बात तो हम टुन्नू से मिलते ही भूल गए अध्यापक जी। बच्चों, आज तक हमने केवल पढ़ाई की है। आज त्योहार का दिन है, तो क्यों ना आज हम कुछ ऐसा करें कि जिससे मजा भी आ जाए और पढ़ाई की पढ़ाई भी हो जाए। आज होलिका दहन है ना, तो आज मैं तुम लोगों को इस त्योहार के पीछे की कहानी सुनाऊंगा, मतलब होलिका की कहानी सुनाऊंगा। तो यह कहानी शुरू होती है विष्णु लोक से, यानी वैकुंठ से। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। राम जी भला करें। तुम तो वैभव हो ना, प्रताप भाई के बेटे। ऐसे उदास क्यों बैठे हो? आज त्योहार है, घर जाओ, खुशियां मनाओ। खुशियां ही तो नहीं है मेरे नसीब में। काम करने शहर गए थे ना तुम? हाँ साईं। कुछ बात बनी? 2-3 साल से शहर में रहकर बड़े बड़े अफसरों के घर के चक्कर लगा रहा था, खुशामतें कर रहा था कि कहीं कोई मेरी सिफारिश कर दे और मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। नौकरी मिली भी तो चपरासी की। नौकरी मिली तो सही, खुश होना चाहिए तुम्हें, बधाई हो। नौकरी मेरी योग्यता के हिसाब से तो मिलनी चाहिए थी ना।
आप जानते हैं ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ। कम से कम ऐसी नौकरी मिलती जहाँ मेरे पास मेरी मेज कुर्सी होती, लिखाई पढ़ाई का काम करता मैं। भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप की हर चाल विफल हो गई थी और होलिका उसी अग्नि में धू धू करके जल गई। प्रहलाद जो लगातार भगवान विष्णु के नाम का जाप कर रहा था, उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। तो बच्चों, बुराई पर अच्छाई के जीत के जश्न के रूप में हम होलिका दहन का त्योहार मनाते हैं। कहानी तो मैंने तुम लोगों को सुना दी, अब आज तुम लोगों को होलिका का चित्र बनाना है। अध्यापक जी, हमने तो होलिका का चित्र देखा ही नहीं, तो उसके बिना हम उसका चित्र कैसे बना सकते हैं? जैसे मन में आए वैसे बनाओ। होलिका राजा हिरण्यकश्यप की बहन थी, तो वो राजकुमारी भी हो सकती है, इंसानों जैसी। और अगर वो दुष्ट थी तो वो दानव जैसी भी हो सकती है। उसे बनाने के लिए ऐसा सोचो कि कैसी होलिका से तुम सबको डर लगेगा। चित्रकारी करने के लिए मैं शहर से तुम सब के लिए रंग तस्तरी और कलम लेकर आया हूं। आंखें बंद करके सोचो, वो डरावना रूप अपने आप तुम्हारे सामने आ जाएगा। हो सकता है कि तुमने किसी बुरे इंसान को देखा हो। इंसान ही क्यों, वो जानवर भी हो सकता है जिसने तुम्हें डराया हो। प्रेरणा किसी से भी ले सकती हो। मुझे समझ आ गया है कि होलिका के लिए मुझे क्या चित्र बनाना है। मन तो करता है कि एक एक का सर पकड़ के टकला कर दूं। चुप! मेरे घर में घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सब इस त्योहार को बना सकते, तो फिर मेरी आई क्यों आई? होलिका जलाने से बुराई मिटती है ना? क्या मेरी इतनी बुरी है कि होलिका भी उनकी बुराई नहीं मिटा सकती? मन तो करता है कि एक एक का सर पकड़ के टकला कर दूं। चुप! मेरे घर में घुसकर मेरी आई का सर मुंडाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सब इस त्योहार को बना सकते, तो फिर मेरी आई क्यों आई? होलिका जलाने से बुराई मिटती है ना? क्या मेरी इतनी बुरी है कि होलिका भी उनकी बुराई नहीं मिटा सकती?
कीजिए अपनी राधा से। राधा, मैंने आज तक अपने आप को माफ नहीं किया। आपकी गलती वो नहीं थी, गलती आपने उसके बाद की। जो हुआ उसका जिम्मेदार खुद को मान के, अपनी जिंदगी से नाराज होकर, बच्चों से नफरत करके। क्यों? किस लिए? अगर आप समय पर आ भी जाते तो भी मेरा इस दुनिया से जाना तय था। मैंने आपसे एक सच छुपाया था। मैं पहले ही जान गई थी कि मेरी गर्भावस्था मेरे लिए जानलेवा साबित होगी। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।